हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 9 नवंबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ हम ले रहे हैं वो है कि शिक्षा मुनाफा कमाने वाला व्यापार नहीं, ये स्टेटमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये पूरा मामला है आंध्र प्रदेश का, जब आंध्र प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों ने फीस बढ़ा दी मनमाने ढंग से। उसका विरोध छात्रों द्वारा किया गया और इस पर जब विरोध हुआ तो ये मामला पहुंचा हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में वहां पर फैसला निजी स्कूलों के खिलाफ दिया गया और उस पर जुर्माना भी लगाया गया कि इससे छात्रों को परेशानी हुई है, मानसिक पीड़ा हुई है, उनका सेशन लेट हो गया है। उसके बाद निजी स्कूलों ने ये पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कोर्ट किया कि मनमाने ढंग से आप किसी भी तरीके की फीस को नहीं बढ़ा सकते हैं, वो भी बेतहासा। यहाँ पर लिखा गया है इसमें न्यूज़ में कि बेतहासा बढ़ाया गया है। मेडिकल कॉलेज और प्रदेश सरकार को आधा आधा, यानी कि जो 5 लाख का इसमें पेनाल्टी की गई है उसमें आधा आधा जुर्माना यानी 2.5 लाख रुपए 6 सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करना होगा। जुर्माने की रकम नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और सुप्रीम कोर्ट की मेडिएशन एंड कैंसिलेशन प्रोजेक्ट कमेटी के पास जाएगी। यह आदेश जस्टिस M.R. शाह और सुधांशु धूलिया की पीठ ने सुनाया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। बड़ा अवसर है G20 की अगुवाई। आपको पता होगा कि अगले साल जो G20 की बैठक होने वाली है नवंबर में, वो इंडिया में होगी, भारत में होगी और ये काफी बड़ा अवसर है। इसके ही उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 का लोगो और G20 की थीम इसमें कल इसका अनावरण किया है। तो लोगो आप देख रहे हैं, यहाँ पर कमल बनाया गया है और इसकी थीम है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये इसकी थीम है, जरूर याद रखिएगा। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये इसका थीम है। और यहाँ पर भारत की अगुवाई में संपन्न 20 देशों के समूह, जिसको G20 बोला जाता है, वो अगले साल बैठक होगी। और जो ये बैठक होगी, यानी कि जो G20 की औपचारिक तैयारियां हैं या फिर मीटिंग के लिए दिसंबर से ही भारत को इसकी अथॉरिटी मिल जाएगी। और इसमें 130 करोड़ भारतीयों के लिए गौरव की बात इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है। पीएम ने कहा कि G20 की बैठक एक अवसर है जहां हम भारत की परंपरा और ज्ञान को एक साथ दुनिया को दिखा सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस वर्ष बाली यानी कि इंडोनेशिया में जो बैठक हो रही है, होने वाली G20 शिखर बैठक में वह हिस्सा लेंगे और भारत को G20 का नेतृत्व 1 दिसंबर 2022 से मिल जाएगा। अब इसमें जो देश हैं G20 में, वो जान लीजिए कौन कौन से हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, जिसे अब तुर्की बोला जाता है, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ। चलिए, और ये जो बैठक हो रही है इंडोनेशिया में, ये 15-16 नवंबर 2022 को होगी। G20 जो है वो पूरी दुनिया का 67% जनसंख्या रखता है और वैश्विक कारोबार में इसका 75% हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज है, जलवायु परिवर्तन के गुनाहगारों को देना होगा हर्जाना। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो मिस्र में हो रहा है, यानी कि COP27, जिसके बारे में 2-3 वीडियो में लगातार से आपको डिटेल दी गई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, में मंगलवार को ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए कड़ी कार्रवाई पर भी बल दिया गया। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग कुछ ही देश हैं जो ज्यादा उत्सर्जित करते हैं, जैसे चीन, अमेरिका, भारत। तो इसमें क्या होता है कि गरीब देशों ने एक आह्वान किया है कि धनी राष्ट्र जो है या फिर तेल कंपनियां हैं, उनको इसमें जिम्मेदार ठहराना चाहिए और जलवायु परिवर्तन के लिए उन्हें हर्जाना देना चाहिए, यानी भुगतान करना होगा। साथ ही उन्होंने ग्लोबल कार्बन टैक्स लगाने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि एक तरफ तेल कंपनियां और अमीर देश मुनाफा कमा रहे हैं, वहीं छोटे खासकर द्वीप राष्ट्रों की हालत बेहद खराब होती जा रही है। इन राष्ट्रों ने कहा है कि वे उनकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अफ्रीकी राज्यों ने इसके लिए
और अधिक अंतर्राष्ट्रीय फंड की भी मांग की है। बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया मोटेल जैसे नेताओं ने कहा है कि यह समय जीवाश्म ईंधन कंपनियों द्वारा जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान को लेकर गरीब देशों को आर्थिक योगदान करने का है। वहीं हाल के महीनों में कार्बन मुनाफे पर अप्रत्याशित कर के विचार ने तेल और गैस की बड़ी कंपनियों के लिए उनकी भारी कमाई के बीच तनाव उत्पन्न कर दिया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। वार्ता और कूटनीति का रास्ता अपनाएं रूस यूक्रेन, यह स्टेटमेंट दिया है जयशंकर ने। देखिए, यूक्रेन के मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही बात को दोहराया है। उन्होंने बोला है कि ये जो समय है वो युद्ध का नहीं बल्कि आगे बढ़ने का है। दोनों पक्षों को बगैर किसी देरी के वार्ता व कूटनीति का रास्ता अपनाना चाहिए। वह मैक्सिको में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। रूस से ईंधन नहीं खरीदने का दबाव बना रहे अमेरिका और पश्चिमी देशों को एक बार फिर करारा जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा कि अपने नागरिकों को किफायती दर पर ईंधन उपलब्ध कराना भारत सरकार का मौलिक कर्तव्य है। उन्होंने संकेत भी दिया कि इस वर्ष भारत ने रूस से ज्यादा तेल की खरीद शुरू की है, जिसे आगे भी जारी रखा जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है आतंक पीड़ितों के बच्चों को मेडिकल में आरक्षण। देखिए, जम्मू कश्मीर में जितने भी आतंक से पीड़ित फैमिली हैं, उनके या बच्चे हैं, उनको एमबीबीएस और बीडीएस की पढ़ाई के प्रवेश में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वर्तमान सत्र में ही आरक्षण का लाभ देने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने यह जानकारी दी है। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जम्मू कश्मीर में कार्यरत अन्य राज्यों के केंद्रीय कर्मचारियों को भी इसके तहत जम्मू कश्मीर का निवासी माना जाएगा और उनके आश्रितों को भी लाभ मिलेगा। उम्मीदवारों को यह दाखिले नोट में प्राप्त रैंक के आधार पर मिलेंगे। आरक्षण का लाभ पाने के लिए नीट में कम से कम 50% स्कोर होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है देश का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्चिंग को तैयार। देश का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्चिंग के लिए तैयार है। हैदराबाद के अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने मंगलवार को बताया कि निजी तौर पर विकसित भारत के पहले रॉकेट विक्रम एस का प्रक्षेपण 12 नवंबर से 16 नवंबर के बीच किया जा सकता है। स्काई रूट एरोस्पेस के पहले मिशन प्रारंभ के तहत यह रॉकेट 3 पेलोड लेकर अंतरिक्ष में जाएगा। इसका प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लॉन्च पैड से किया जाएगा। स्काई रूट एरोस्पेस के सीईओ और सह संस्थापक पवन कुमार चंदना ने कहा कि 12 से 16 नवंबर के बीच इसे लॉन्च किया जा सकता है। मौसम की स्थिति के आधार पर लॉन्चिंग की तिथि तय होगी। इस मिशन के साथ ही स्काई रूट एरोस्पेस अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करने वाली भारत की पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी बन जाएगी। प्रसिद्ध विज्ञानी विक्रम साराभाई के सम्मान में इस रॉकेट का नाम विक्रम रखा गया है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से। बिजनेस पेज में पहली न्यूज है कि 20 एशियाई महिला उद्यमियों में सेल की सोमा मंडल समेत 3 भारतीय। फोर्ब्स एशिया ने 20 एशिया महिला उद्यमियों की सूची जारी की है। इन महिलाओं ने अपनी अलग रणनीति की बदौलत बीते 3 वर्षों में कोरोना जैसी चुनौतियों के बावजूद अपने व्यवसाय को ऊंचाई पर पहुंचाया है। इसमें 3 भारतीय महिला उद्यमी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की चेयरपर्सन सोमा मंडल, एम क्योर फार्मा की सीईओ नमिता थापर और होनासा कंज्यूमर यानी कि मामा अर्थ की सह संस्थापक गजल अलग भी शामिल हैं। फोर्ब्स का कहना है कि 20 एशिया महिला उद्यमियों में कई ऐसी महिलाएं भी शामिल हैं जो शिपिंग, प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन जैसे कठिन सेक्टरों से जुड़ी हैं, जबकि अन्य टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स और कमोडिटीज जैसे इनोवेटिव क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। फोर्ब्स का कहना है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र अब महामारी के बाद के युग में आ गया है, जहां सरकारें, लोग और कारोबारी कोविड के साथ रहना सीख रहे हैं। इस सूची अन्य महिलाएं ऑस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, ताइवान और थाईलैंड से भी हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। देश आर्थिक सुधारों के लिए मनमोहन का आभारी, ये स्टेटमेंट दिया है नितिन गडकरी ने। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि देश को ऐसी उदार आर्थिक नीति की आवश्यकता है जिसमें गरीबों को भी लाभ पहुंचने की मंशा हो।
TIOL पुरस्कार 2022 के समारोह में बोलते हुए गडकरी ने कहा कि वर्ष 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों ने भारत को एक नई दिशा दिखाई और देश इन आर्थिक सुधारों के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आभारी है। इस दौरान गडकरी ने 90 के दशक में महाराष्ट्र का मंत्री रहते समय सड़कों के लिए पैसे जुटाने के लिए की गई मशक्कत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह की तरफ से शुरू किए गए आर्थिक सुधारों की वजह से वह इन सड़क परियोजनाओं के लिए धन जुटा पाए थे। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है PLI में घटा फार्मा क्षेत्र का आयात। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फोन के बाद फार्मा सेक्टर में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का असर दिखने लगा है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2022-23 में अप्रैल अगस्त के दौरान फार्मा उत्पादों के आयात में गत वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 40% की गिरावट आई है। खास बात यह है कि फार्मा उत्पाद का आयात गिर रहा है और निर्यात बढ़ रहा है। इस साल अप्रैल अगस्त में फार्मा उत्पादों के निर्यात में पिछले वित्त वर्ष की सालाना अवधि के मुकाबले 3.47% की बढ़ोतरी रही है। फार्मा उत्पाद में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेटेड्स, बल्क ड्रग्स, स्टर्लिंग मटेरियल्स आदि आइटम शामिल होते हैं। जानकारों का कहना है कि PLI स्कीम के तहत फार्मा से संबंधित विभिन्न प्रकार का उत्पादन शुरू हो चुका है, जिसमें आयात में कमी आ रही है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, जो है इंटरनेशनल पेज से। भारतवंशी अमेरिकी प्रोफेसर पवित्रा प्रभाकर को अमेजन रिसर्च अवार्ड। अमेरिका के कैंसस स्टेट यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर विज्ञान की भारतवंशी प्रोफेसर पवित्रा प्रभाकर को अमेजॉन रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार एक ऐसा उपकरण डिजाइन करने के लिए मिला है जो नकारात्मक उपयोगकर्ता अनुभव को कम करता है। पवित्रा प्रभाकर अमेजॉन पुरस्कार के 74 प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं। उनके द्वारा डिजाइन किए उपकरण का इस्तेमाल मशीन लर्निंग आधारित सॉफ्टवेयर सिस्टम के उपयोगकर्ता अनुभव में विघटनकारी परिवर्तनों को कम करने के लिए किया जाएगा। पवित्रा ने कहा कि परियोजना का व्यापक उद्देश्य स्वचालित रूप से यह बताना है कि मशीन लर्निंग बेस्ड सिस्टम के 2 वर्जन कितने समान या भिन्न हैं। जयशंकर ने रूसी समकक्ष से वार्ता में हिंद प्रशांत क्षेत्र का मुद्दा उठाया। जयशंकर ने संवाददाता सम्मेलन में हिंद प्रशांत क्षेत्र का मुद्दा उठाया और कहा कि दोनों देशों का हित इसमें है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समृद्धि व संपन्नता हो। हम दोनों देश वहां आसियान देशों की केंद्रीय भूमिका के पक्षधर हैं। हमने बात की है कि किस तरह से वहां अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हितों की रक्षा की जा सकती है और किस तरह वैश्विक नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सकता है। बताते चलें कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अमेरिका और भारत के नेतृत्व में नए क्वाड गठबंधन को लेकर रूस अभी तक कई बार अपनी चिंता प्रकट कर चुका है। तो ये आज का यानी 9 नवंबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।